जब भी आप भू राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत आपके जहन में आता होगा। यह सिद्धांत हृदय स्थल सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि स्थल भूभाग की रणनीतिक महत्वता उसके सीमांत क्षेत्रों की तुलना में कम होती है। इन सीमांत क्षेत्रों में मैरीटाइम क्षेत्र भी शामिल होता है, यानी समुद्री क्षेत्र भी शामिल होता है। इसी लिहाज से भारत नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनने के लिए और साथ ही साथ मैरीटाइम में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक वीक का आयोजन कर रहा है, जिसे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 कहा जा रहा है। इस वीक का आयोजन 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच होगा और यह आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। तो इस आयोजन के मद्देनजर क्या प्रमुख बिंदु हैं, इसमें कौन शामिल होगा और इसके क्या उद्देश्य हैं, आज के सेशन में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो करंट न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन माना जा रहा है, जिसे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 कहा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे वीक में, इन दिनों में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण समुद्री संस्थान हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, वे शामिल होंगे। 85 से भी अधिक देशों के लोग इसके भीतर शामिल होने वाले हैं। इसलिए यह ऑर्गेनाइजेशन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं को। खबर हमने समझा क्या है, इंडिया मैरीटाइम वीक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसे कहा जा रहा है भारत समुद्री सप्ताह 2025। तो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आपको, इसका नाम, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। 2025, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन होने जा रहा है और जो समुद्र, आप कह सकते हैं जिसे हम, कि समुद्र के बलबूते देशों की नीली अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। तो इसके आयोजन में भारत की तरफ से कौन सा मंत्रालय शामिल है? बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ठीक है। तो मंत्रालय का नाम लिखना है आपको, बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, और जलमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। अब सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरे सम्मेलन की थीम क्या है? इस सम्मेलन की थीम है यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि थीम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन, ठीक है। यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन, यानी एक समुद्री विजन को लेकर सभी समुद्रों को एकत्रित करना, ठीक है। यानी वैश्विक जो समुद्री केंद्र हैं, इन सबको एक साथ लेने की बात की जा रही है ताकि समुद्र का एक निश्चित विजन तैयार किया जा सके, सामुद्रिक दृष्टिकोण तैयार किया जा सके। तो वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था के अग्रणी रूप में उभरने के लिए भारत के यह रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इसका उद्देश्य है भारत को ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना। तो यहां उद्देश्य को ध्यान रखिएगा, उद्देश्य है भारत को ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना, ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना। इसके साथ साथ नीली अर्थव्यवस्था में भारत बेहतर प्रदर्शन कर सके, यह कार्य। ग्रीन सस्टेनेबल शिपिंग को प्रोत्साहन करना, ग्रीन सस्टेनेबल शिपिंग को प्रोत्साहन देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। अब इसमें कौन कौन प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं? तो भारत की तरफ से सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनाइजेशन, यह आयोजन भारत में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है,
ये ध्यान रखिएगा, लोकेशन इसकी मुंबई है। तो इसमें भारत के गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, तो गृह मंत्री। इसके अलावा गुजरात और इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र, क्योंकि ये कोस्टल इलाके हैं, जहां पर कोस्टल इलाके हैं, जहां पर समुद्री क्षेत्र जुड़ा हुआ है, संबंधित है इन क्षेत्रों से। तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ओडिशा, इनके मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, गुजरात, गोवा, ओडिशा, इनके मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 11 देशों के मंत्री, उद्योग प्रतिनिधि मंडल भी इसमें शामिल होंगे, प्लस 85 से भी अधिक देशों के जो उस पूरे क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं वो इसमें शामिल होने वाले हैं। बात कर लेते हैं इसके निवेश और उद्योग के बारे में। तो लगभग 350 प्लस आप समझ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्पीकर्स इसमें शामिल होने वाले, 600 से भी अधिक इसमें एमओयूज, 600 प्लस एमओयूज साइन होंगे। ठीक है, और बहुत से जितने भी समुद्री या नीली अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो कार्यक्रम है उन्हें संचालित किया जाएगा। उनसे जुड़े हुए जो एमओयूज हैं विभिन्न देशों के साथ वो साइन होंगे। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, मुख्य इवेंट इसके भीतर कौन कौन से या मुख्य कार्यक्रम इसके भीतर कौन कौन से संचालित होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का 4th एडिशन होने वाला है। ग्लोबल मैरीटाइम, देखिए ये हर चीज इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का 4th एडिशन। ठीक है, समिट का 4th एडिशन यहां पर होगा, कंप्लीट होगा इसी के। देखिए चूंकि 5 दिवसीय कार्यक्रम है ना, 5 दिवसीय कार्यक्रम में कई सारे अलग अलग दिनों पर अलग अलग सेगमेंट शामिल होंगे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल इसमें बातचीत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी इसके भीतर है, जो हमारी समुद्री शक्ति है इसे लेकर वो अपना एक नया विजन बताने वाले हैं, ये भी ध्यान रखेगा। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के साथ साथ इसका 4th एडिशन होगा। क्वाड जो है, क्वाड का भी यहाँ पर फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, क्या मतलब फ्यूचर में क्वाड क्या करने वाला है मैरीटाइम को लेकर, ये भी ऑर्गेनाइज होगा। तो क्वाड का पोर्ट, क्या क्वाड का पोर्ट से रिलेटेड फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, तो क्वाड पोर्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस, पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होने वाला है, इसी के भीतर शामिल होगा। 3rd है, ध्यान रखेगा, सागर मंथन, द ग्रेट ओशंस डायलॉग भी इसी के भीतर होने वाला है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात, सागर मंथन, द ग्रेट ओशन डायलॉग जिसे कहा जाता है, द ग्रेट ओशन डायलॉग, ये भी इसके भीतर संचालित होगा। इन 5 दिवसीय कार्यक्रम में ये भी शामिल है। फिर शियोज कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है, जिसमें महिलाओं की क्या भूमिका है इसके बारे में चर्चा होगी। तो आपको कैसे लिखना है ये भी इंपॉर्टेंट है, SHEO। ठीक है, SH स्मॉल ई फिर कैपिटल EO, शियोज कॉन्फ्रेंस, जिसमें महिलाओं, ये एक तो इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं की क्या भूमिका है मैरीटाइम में, इस पर केंद्रित है ये। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ये भी इसके भीतर आयोजित होने वाला है। साथ में ये ध्यान रखेगा कि यूनेस्कैप एशिया पैसिफिक डायलॉग भी होगा। यूनेस्कैप एशिया पैसिफिक डायलॉग, ये भी इसके अंतर्गत ऑर्गेनाइज होने वाला है, आयोजित होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो कंट्री सेशन है, विभिन्न देशों के जो लोग हैं, प्रतिनिधि मंडल है, वो भी इसके भीतर आएगा, जैसे नॉर्वे, नेदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो विभिन्न कंट्री सेशंस भी आयोजित होने वाले हैं। एक और चीज नोट करना है, क्या कंट्री सेशन, कौन से, नॉर्वे, नेदरलैंड, स्वीडन। ठीक है, कुछ देश है जो अपने यहां पर कंट्री सेशन देंगे। डेनमार्क एक इंपॉर्टेंट देश, डेनमार्क। ठीक है, तो ये था हमारे सेशन के कुछ ही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो इवेंट, थीम और शामिल होने वाली जो भी चीजें हैं। मंत्रालय, क्योंकि मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है ये पूछा जाता है अक्सर। प्रश्न देख लेते हैं आज के सेशन का। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, इसकी थीम यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस कार्यक्रम में सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। सही उत्तर कौन सा है हमें बताना है। केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है केवल 1। सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया।